बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 26वां जमात नहूम मज़मून रियाजी इकाई ज़ोरबतुल अज़ला ज़ैली इकाई मुरब्बा। तारीफ़ है जिस ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम ज़ाविये कायमा और तमाम ज़िले मुतमासिल हों, उसे मुरब्बा कहते हैं। तो मुरब्बा में चारों ज़ाविये कायमा होते हैं, चारों ज़ावियों की पैमाइश 90 दर्जे होती है और हर ज़िला एक दूसरे के मुतमासिल होता है। तो इसमें मुकाबिल के ज़िले भी मुतमासिल हो गए। इसमें जो इसकी जो वजाहत है इसको हम किस तरह देंगे। यहाँ पर जो नाम है मुरब्बे का, मुरब्बा ABCD में ज़ाविया A मुतमासिल, ज़ाविया B मुतमासिल, ज़ाविया C मुतमासिल, ज़ाविया D, और ये सब किसके बराबर है? 90 दर्जे की। ज़िला AB मुतमासिल होगा, ज़िला BC मुतमासिल होगा, ज़िला CD मुतमासिल होगा, ज़िला DA। AB मुतमासिल, BC मुतमासिल, CD मुतमासिल, D। तो मुरब्बे के चारों ज़ाविये 90 दर्जे के होते हैं और चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। इसकी खुसूसियत में हम देखेंगे कि मुरब्बे के वित्र मसावी लंबाई के होते हैं। मुस्ततील और मुरब्बा दोनों के वित्र मसावी लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुरब्बा ABCD में वित्र ACBD, वित्र AC मुतमासिल होगा वित्र BD। मुरब्बे के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो मुरब्बा ABCD में तनसीफ करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमने बीच में नाम दिए हैं E का। तो AE बराबर होगा EC के और BE बराबर होगा ED के। अगर हमको वित्र के बारे में लिखना है, वित्र AC के बारे में यहाँ पर लिखना है, तो वित्र AC 2 गुना होगा, या तो AE लिखो या EC लिखो। और यहाँ वित्र BD के बारे में अगर लिखेंगे तो वित्र BD 2 गुना होगा वित्र BE के। तीसरी खुसूसियत है मुरब्बे के वित्र एक दूसरे पर उमूद होती है। ये यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है, यानी ज़ाविया AEB, ज़ाविया BEC, ज़ाविया ECD और ज़ाविया DEA, ये सबकी पैमाइश होती है 90 दर्जे, या ज़ाविया E बराबर 90 दर्जे। तो मुरब्बा का नाम क्या है? मुरब्बा ABCD। इसका जो वित्र है, वित्र का क्या नाम होगा? AC। वित्र AC उमूद होगा वित्र BD पर, वित्र BD उमूद होगा वित्र AC। तो यहाँ पे जो ज़ाविया E है, मेजरमेंट ऑफ एंगल E जो बनता है वो बनता है 90 दर्जे का। मुरब्बे के वित्र मुकाबिल के ज़ावियों की तनसीफ करते हैं। मुरब्बे के वित्र की वजह से, ये जैसे ये वित्र है, इसकी वजह से ये जो सामने के जो ज़ाविये है, ये 90 दर्जे से ये 45 दर्जे होगा, ये 45 दर्जे होगा, ये 90 दर्जे होगा। ये देखिए यहाँ पर ये अगर हम लिए ECB और ECD, ये ज़ाविये दोनों बराबर होंगे। तो हम चारों का नहीं लिखते हुए किसी एक का लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं EA
EAB और EAD ये मुतमासिल है। इसी तरह से ECB और ECD ये भी मुतमासिल है। तो कितने दर्जे का होगा? 45। मुरब्बा ABCD में ज़ाविया EAB मुतमासिल है ज़ाविया EAD बराबर 45 दर्जे, और ज़ाविया ECB मुतमासिल है ज़ाविया ECD बराबर 45। ये है खुसूसियत। मिसाल है 6 सम ज़िले वाले लंबाई का एक मुरब्बा दिया गया है। यहाँ पर ये एक मुरब्बा है PQRS, हम शक्ल बनाएंगे और इसके ज़िले की लंबाई कितनी है? 6 सम। तो इसका मतलब ये भी 6 सम, ये भी 6 सम, ये भी 6 सम, ये भी 6 सम। उसके एक वित्र की लंबाई मालूम करना है, ये हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए PQRS कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, तो हम लिखेंगे मुसल्लस PQR में ज़ाविया Q बराबर 90 दर्जे, इसलिए पीथागोरस मसले से वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। वित्र का नाम है PR, तो PR की कुव्वत 2, कायदा है QR, तो QR की कुव्वत 2, इर्तिफा है PQ की कुव्वत 2। PR हमको मालूम करना है, QR दिया है 6, तो 6 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा 36, 6 का मुरब्बा 36, तो ये हो गया 36 और 36 72। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 ज़रब 36। तो अब जब हम लिख रहे हैं PR की कुव्वत 2 बराबर 2 ज़रब 36, तो इसका जब हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ये PR की कुव्वत 2 इस पर भी जज़र आएगा, 2 पर भी जज़र आएगा और 36 पर भी जज़र आएगा। इसका जवाब हो गया PR, ये जज़र 2 जैसा का वैसा, और ये है 6, तो PR की लंबाई 6 जज़र 2। PR क्या है? वित्र। तो मुरब्बे के वित्र की लंबाई बराबर 6 जज़र 2 सम। इस तरह से इसको हल करना है। आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है, एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई 10 सम हो तो उसके ज़िले की लंबाई क्या होगी? आप पहले इस तरह से मुरब्बा की शक्ल बनाइए। ये बना वित्र, ये बना कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। इसका नाम दे दीजिए WXYZ। तो मुसल्लस WXY में ज़ाविया X बराबर 90 दर्जे है, इसलिए पीथागोरस मसले की रूह से ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो ये यहाँ पर आप फर्ज कर लीजिए कि ये A है, तो ये भी A होगा। तो A का मुरब्बा जमा A का मुरब्बा बराबर लंबाई कितनी है? ये 10। अब यहाँ से आप इसको पीथागोरस के इस तरीके से हल करके A की कीमत मालूम कीजिए। ये देखिए इस मिसाल में ज़िले की लंबाई 6 दी हुई है, तो वित्र की लंबाई 6 जज़र 2 है। तो ये ताल्लुक है मुरब्बे के ज़िले में और मुरब्बे के वित्र में। अगर मुरब्बे की ज़िले की लंबाई x है तो ये x जज़र 2 है, वो 10 है तो 10 जज़र 2 है, वो 5 है तो ये 5 जज़र 2 है। अब यहाँ दिया है अगर एक मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 8 सम हो तो वित्र की लंबाई क्या होगी?
अगर ज़िले की लंबाई 8 सम है तो वितर की लंबाई कितनी होगी, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप उस तरह से हल करके भी लिख सकते हैं।